हाय फ्रेंड्स, मैं छोटलाल कुमार आप सबको स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोगों ने क्लास 12 का जो समर हिंदी है उसको पढ़ रहे थे और कल छठा चैप्टर जिसका नाम था एक लेख और एक पत्र उसका सारांश देखे थे। आज हम लोग इस वीडियो में उसमें का जब भी प्रश्न उत्तर होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं तब भी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें का फर्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग क्यों लेना चाहिए। तो इसे भगत सिंह है, उन्होंने बताया है कि पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक का भी ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि वो मानते हैं कि जो देश का बागडोर है वो आगे चलकर विद्यार्थियों के हाथ में आएंगे, यानी विद्यार्थी ही देश का भविष्य हैं। जब उनको हाथ में बागडोर दिया जाएगा तो इस तरह की समस्याओं से जब वह कुछ सीख लिए होंगे तो ये सब समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए भगत सिंह ने विद्यार्थियों क्या माना है कि राजनीतिक में उन्हें भाग लेना चाहिए। अपने पढ़ाई के साथ साथ राजनीतिक का भी ज्ञान अति आवश्यक है। चलिए देखते हैं, हम उत्तर पढ़ दे रहे हैं। भगत सिंह का मानना है कि नौजवान ही ऐसा होता है जो परिवार और दुनियादारी की झंझटों में फंसा नहीं होता है, जिसके कारण वह भटकाव के तरफ नहीं जाएगा। वह अपनी पूरी ऊर्जा के साथ राजनीतिक में अपनी मंजिल, अपनी लक्ष्य की तरफ जाएगा। इसलिए विद्यार्थियों को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। तो हम इससे पहले ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे थे जिसमें हम खली से लिख रहे थे। आप लोग देख रहे होंगे कि फर्स्ट वीडियो है जिस पर हम प्लाई पढ़ा रहे हैं, प्लाई बोर्ड वाले पर। इसमें थोड़ा लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, 2-4 दिन बाद ये अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं इसमें का अगला प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें का दूसरा क्वेश्चन है कि भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं, यानी भगत सिंह जो है विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं। तो कहते हैं कि अपने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान अति आवश्यक है, क्योंकि जो विद्यार्थी है वही देश का भविष्य होता है, उसी के हाथ में देश का बागडोर आता है। और जब वो बागडोर उसके हाथ में आए तो उसके राजनीति का ज्ञान हो कि हमारे देश में क्या क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इनकी अपेक्षाएं हैं कि विद्यार्थी को राजनीतिक में भाग लेना चाहिए। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगत सिंह की विद्यार्थी से क्या अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ से उत्तर हम लिख दिए हैं, भगत सिंह विद्यार्थियों से अपेक्षाएं करते हैं कि वे अपने पढ़ाई के साथ ही साथ राजनीतिक का भी ज्ञान हासिल करे। जब देश को जरूरत पड़े तब वह मैदान में कूद पड़े और अपनी जीवन इसी काम में लगा दे, यानी कि देश के आज़ादी के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपने को न्यौछावर कर दे। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। वीडियो रोक कर लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर इसे प्रमाणित करें। यानी भगत सिंह ऐसा मानते हैं कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। ऐसे भी एक पत्र और इस एक लेख में इन्होंने पत्र जो लिखे हैं वो जेल से ही लिखे थे अपने मित्र सुखदेव को, और यह मानते हैं कि कष्ट सहने से, अगर हम कष्ट सहेंगे अपने देश के आज़ादी के लिए, देश की लड़ाई के लिए, अगर हम जेल में रहकर भी कष्ट सहेंगे तो जो भी हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, जो युवा हैं, उनमें एक ऊर्जा का संचार होगा। वो अपने देश के प्रति लड़ने के लिए लायक होंगे, लड़ेंगे और हमें देश को आज़ाद करा देंगे। इसलिए इन्होंने माना है कि कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है। तो चलिए हम इसको पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, उनके जीवन के आधार पर प्रमाणित करें। तो यहाँ से उत्तर है, भगत सिंह का जीवन कष्टमय रहा। शुरू से ही भगत सिंह देश के लिए संघर्ष करे और अंत में जेल में रहकर भी देश के लिए कष्ट ही सहा, लेकिन वह एक बार भी नहीं कहते हैं उन्होंने कोई भी कष्ट सहा, बल्कि वह यह कहते हैं कि केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि कष्ट सहने से देश के अन्य लोगों में एक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे यह लड़ाई आगे बढ़ेगी और विजयी होंगे। यानी यह उस समय की बात है जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया था और उसको हटाने के लिए, अपने देश के आज़ाद कराने के लिए यह लड़ाई छिड़ गई थी। उसी समय अंग्रेजों ने इनको जेल में बंदी बना लिया था और जेल में से ही एक पत्र के माध्यम से अपने मित्र सुखदेव को यह सब लिखते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इसमें का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता मानते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पर्श करें। तो भगत सिंह जब जेल में अपने मित्र सुखदेव को पत्र के माध्यम से लिखते हुए कहते हैं कि केवल कुछ दुखों के लिए, कुछ दुखों से बचने के लिए आत्महत्या कर देना बिल्कुल कायरता है। किसी भी कार्य को अगर आप ठान लिए हो करने को तो उसको अंतिम दम तक करते रहिए, अंतिम संघर्ष तक लड़ते रहिए, आपको विजयी अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन कुछ दुखों को न सहने से, कुछ दुखों से बचने के लिए अपने आप को आत्महत्या कर देना है बिल्कुल कायरता का काम है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो ये मतलब कहते थे कि तुमको फांसी दी अंग्रेजों द्वारा दे दी जाए, यह ठीक है, लेकिन अपने आप आत्महत्या करना कायरता है। क्वेश्चन में भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता मानते हैं, इस संबंध में उनके विचार को स्पर्श करें। तो यहाँ से उत्तर है, भगत सिंह फांसी को सुंदर मृत्यु मानते थे। यानी कि आत्महत्या करने से सही है कि अंग्रेज हमको फांसी दे दे, लेकिन हम आत्महत्या नहीं करेंगे, क्योंकि आत्महत्या कायरता की निशानी है। तो यहाँ से उत्तर है, भगत सिंह फांसी को सुंदर मृत्यु मानते थे आत्महत्या करने से। यानी कि फांसी को सुंदर मृत्यु मानते से आत्महत्या करने से। वे आत्महत्या को कायरता मानते हैं। वे कहते हैं कि मृत्यु भी सुंदर हो, परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना कायरता है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। क्रांतिकारी क्या, कोई भी व्यक्ति इस कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता है। आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं इस अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। इसका अभिप्राय बताना है। 5 का क नंबर है, मतलब भगत सिंह कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं। यानी मनुष्य के जीवन में जब विपत्तियां आती हैं, जब समस्या आता है, जब प्रॉब्लम कोई आता है, तब उसे लड़ता है और उससे कुछ सीखता है। इसीलिए वो मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब विपत्ति आता है तो उससे मनुष्य वह कुछ ना कुछ सीखता है। जैसे आप ही लोग ले लीजिए, अभी एग्ज़ाम नहीं है तो कुछ भी नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़कर आदमी इसी तरह पड़ा है। जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, विपत्ति पड़ेगी सर पर कि अभी एग्ज़ाम देना है, तब पढ़ाई स्टार्ट करता है सब लड़का। लेकिन जो लड़का अपना अच्छा खासा नंबर लाता है, वह समझिए कि रेगुलर पूरे साल ईमानदारी से मेहनत करता है, पढ़ता है, उसी का फर्स्ट डिवीज़न आता है। ये नहीं है कि जब विपत्ति पड़े आपके शरीर पर तब 1-2 महीने के लिए पढ़ लिए तो वही होगा सेकेंड या थर्ड, दूसरा क्या हो सकता है। तो वही क्वेश्चन है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाती हैं। पूर्ण बनाने का मतलब उससे वह कुछ सीख कर बहुत कुछ मतलब सीखता है। विपत्ति जब आता है मनुष्य के जीवन में तो विपत्ति से लड़कर वह बहुत कुछ सीख लेता है। वो उसके बाद वह परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद वह विपत्ति फिर दोबारा आता है तो उसके पास सलूशन है कि इसको कैसे इसे निपटना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन यही कहते हैं 5 के क नंबर भगत सिंह कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती हैं। तो यहाँ उत्तर है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के ऊपर विपत्ति परेशानी नहीं पड़ती है तब तक वह बहुत सारी चीज़ों को सीखता नहीं है, समझता नहीं है। इस कारण वह अधूरा होता है। जब उसके ऊपर विपत्तियों से संघर्ष करके सीखता है, जब उसके ऊपर विपत्तियां आती हैं तो उसे संघर्ष करता है और उससे कुछ सीखता है। इस प्रकार विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बना देती हैं। यानी व्यक्ति उससे लड़ कर पूर्ण बन जाता है। उसके बाद वह विपत्ति उसके जीवन में आता है, उसको वह सॉल्व कर लेता है। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को रोककर आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 5 का ख नंबर। 5 का ख है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इसका भी अभिप्राय बताना है।
तो भगत सिंह ने इस पंक्ति के माध्यम से हमें क्या बताने का प्रयास किया है उसी के बारे में लिखना है। हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। यानी इस पंक्ति के माध्यम से भगत सिंह ने यही बताने का प्रयास किया है कि जब कभी भी मनुष्य के जीवन में जिस चीज़ की अब ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वह वही काम करता है। जैसे मान लीजिए आप लोग का एग्ज़ाम आ गया, आप लोग भी समय की आवश्यकता की उपज की देन है। जब आप लोग की आवश्यकता पड़ेगी कि अब एग्ज़ाम आ गया है तो पढ़ लिया जाए। तो हर व्यक्ति इस संसार में अपने समय के अनुसार चलता है। हर कोई समय के उपज का ही देन है। जब जिस चीज़ की ज़रूरत है वही आदमी काम करता है, अन्यथा अन्य कोई काम नहीं करता है। तो वही कहते हैं हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। तो यहाँ से उत्तर है, इस कथन के माध्यम से भगत सिंह यह कहना चाहते हैं कि जो देश की हालात बनी हुई हैं, यानी कि आज़ादी की संघर्ष की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों ने उनको जेल में बंदी बनाकर रख दिया था, और जेल में से ही अपने मित्र सुखदेव को इस पत्र में लिखते हुए इस पंक्ति के माध्यम से बताते हैं कि इस कथन के माध्यम से भगत सिंह का कहना है कि जो देश की हालात बनी हुई हैं उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए था, हमने वही किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से जब मौसम अनुकूल होता है और खेतों में बीज पड़े होते हैं तो वह बीज अंकुरित हो जाता है, हमारा जीवन भी उसी प्रकार से है। शायद ये आप लोग नहीं समझे होंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब मौसम अनुकूल होता है, यानी जिस मौसम में जिस बीज को उगना चाहिए उस बीज को अगर मिट्टी में आप डालिएगा तो वह अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित का मतलब उसमें से नए नए पौधे निकलने लगेंगे। वही कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से मौसम अनुकूल होता है और खेतों में बीज पड़े होते हैं तो वह बीज अंकुरित हो जाता है, हमारा जीवन भी उसी प्रकार से है। तो आशा करते हैं आप लोगों ने समझ गए होंगे इसको। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं 5 के ग नंबर। 5 के ग है, मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जेल में रहते हुए अपने मित्र सुखदेव को भगत सिंह पत्र के माध्यम से समझाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को अपने जो प्रयत्न है, जो विश्वास है, उस पर अटूट रहना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम में अगर आप आगे बढ़ गए हैं, उसमें संघर्ष कर रहे हैं, तो अपने अंतिम दम तक संघर्ष करिए, हारिए मत, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो वही कहते हैं मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़ता, शायद है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, दृढ़तापूर्वक एक नहीं कहते हैं कि एकदम मतलब हम शपथ ले लिए हैं कि यह करबे करेंगे। वही होता है दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वो ये नहीं कर रहे हैं कि रहिए, यानी कि आप प्रयास कर सकते हैं उस पर अटूट रहने का। तो यहाँ से उत्तर हम लिख दिए। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि दृढ़ता प्रतिज्ञा है, यानी कि संकल्प, कसम इत्यादि इसको बोल सकते हैं। प्रतिज्ञा है इंसान के लिए आगे का रास्ता प्रशस्त करता है। जब उसके अंदर दृढ़ता ही नहीं होगी तो वह कभी भी अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसके कारण भगत सिंह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य को अपने विश्वास पर अटूट यानी कि दृढ़ता अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। चलिए तो वीडियो को रोककर आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है? वे ऐसा क्यों चुनते हैं या ऐसा क्यों चाहते हैं? तो भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए उपयुक्त समय बताया है कि जब यह आंदोलन, यानी कि उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अपने देश को आज़ाद करने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन हो रहे थे। बहुत से क्रांतिकारियों ने उसमें भाग लिए थे। तो जब इनको बंदी बनाकर जेल में रख दिया गया था तो जेल में से ही यह पत्र लिखे हैं अपने मित्र सुखदेव को, और वह उस पत्र में इस बात का उल्लेख किए हैं कि हमें उस समय फांसी दी जाए जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर हो, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि हमने जिन जिन रास्तों से गुजरा है, जिन जिन ठोकरों से गुजरे हैं, वह इसके बाद जो भी क्रांतिकारी आएंगे उनको इतना कष्ट, इतना दुख झेलना नहीं पड़ेगा। हमारे देश में जो युवा हैं उनमें एक क्रांतिकारी की भावना जगेगी, वह अपने देश के प्रति आंदोलन में भाग लेंगे और अपने देश को आज़ाद करा देंगे। तो वह यही मानते हैं कि जब हमारे देश में
जो यह आंदोलन है चरम सीमा पर हो उस समय हमें फांसी दी जाए। चलिए तो देखते हैं, पढ़ दे रहे हैं हम। भगत सिंह ने अपने फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वह ऐसा क्यों चुनते हैं? तो इसका उत्तर होगा, भगत सिंह ने फांसी के लिए उपयुक्त समय के संदर्भ में यह कहा है कि जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुँचे तब हमें फांसी दे दी जाए। ऐसा समय चुनने के पीछे उनका तर्क यह है कि हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बन सके। तो चलिए, इसमें का जो भी प्रश्न उत्तर है वो इस वीडियो में हम लोग कर लिए हैं। यानी कि 1-2 क्वेश्चन इसमें का छूट गया होगा, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जो छठा चैप्टर था, एक पत्र और एक लेख, उसमें का सभी प्रश्न उत्तर कर लिए। अगले वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें मनोबल देता है, अगले वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।